शब्द कोई आदमी बोलता है, आप कितनी बार किसी को बोल के देखिए कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ये 3 प्रकार से असर लाते हैं। किसी को आप बोलो तुम मेरे हो, 1% भी असर नहीं आए, ऐसा हो सकता है। वो है लो वाइब्रेशन या 0 वाइब्रेशन। किसी को बोलो तुम मेरे हो, उसको दिल में खुशी हो जाए, वो मीडियम वाइब्रेशन है। किसी को बोलो तुम मेरे हो और पागल हो जाए। आप देखो कितने इस धरती में हुए हैं। मार्टिन लूथर किंग को लीजिए आप, जूनियर मार्टिन लूथर किंग एक भाषण देता था तो पूरी दुनिया उसके पीछे पागल होके खड़ी हो जाती थी। कुछ भाषणकारों के भाषण सुनिए, उन भाषण के शब्द इतने साधारण हैं, उस भाषण का तत्व एकदम हर किसी के दिमाग में से प्रकट हो सके उतने ही तरंग रखते हैं। लेकिन उन भाषणों से अब्राहम लिंकन ने जो एक 2 मिनट की भाषण दी है, 2 मिनट की भाषण, जनता से मैं, जनता के लिए मैं, जनता का मैं, ये 3 शब्दों ने अब्राहम लिंकन को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना दिया। उस भाषण के पहले जो मुख्य भाषण करता था, इससे बड़ा था वो, और वो 2.5 घंटा भाषण दिया। कितना भाषण? 2.5 घंटा गुरुदेव। और इससे बड़ा आदमी, और उस भाषण करता के 2.5 घंटे के भाषण का आज कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। और अब्राहम लिंकन उसके बाद खड़े होके 2 मिनट के एक भाषण में जनता का मैं, जनता से मैं, जनता के लिए मैं, ये शब्द जोड़ के एक 2 मिनट का भाषण दिया। आज तक इतिहास के पन्नों में श्रेष्ठ 100 भाषणों में ये भाषण 100 वर्षों से माना जाता है। आप ध्यान रखना, आप इस संसार में कुछ करने आए हो तो आपके अंदर करने की आग और उसको कर पाने का आकर्षण दोनों होना चाहिए। 90% लोगों के पास आकर्षण ही नहीं है, तो 99% लोगों के पास आग ही नहीं है। आप बोलोगे हमारे में तो आग है। मैं मानता हूं कि आप उबलते तो हो, लेकिन कोई पानी 100 डिग्री में नहीं पहुंचेगा तो क्या बाफ बन पाएगा महाराज? बन पाएगा? आपका कोई काम नहीं हो रहा है, या आप अध्यात्म में कहीं पहुंच नहीं पा रहे हो, या आप धंधे में, संसार में जहां का टारगेट रह के हो वहां पहुंच नहीं पा रहे हो, तो आप कहते हो कि हम प्रयास तो बहुत करते हैं महाराज, लेकिन हम प्रयास करते हैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कुछ न कुछ मुझे रोकता है, परेशान करता है। कोई नहीं रोक सकता। संसार के जितने क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ोगे तो उन्होंने इतने सारे विघ्न और परेशानियों को झेला है कि जिसका कोई हद नहीं है, लेकिन वो विजेता बने इसलिए कि उनको पता है कि बाहर के विघ्न और उपद्रव कुछ नहीं कर सकते अगर 100 डिग्री में उबलने की आप आग ले आओ अपनी जिंदगी में। कितने डिग्री में? अगर नहीं हो रहा है तो मैं ये मानता हूं शायद आप 99 डिग्री भी उबल रहे होंगे, लेकिन विज्ञान का तत्व कहता है कि तो 99, 98 कितना भी, 98, 99, 97 कितना भी बॉइलिंग टेम्परेचर में जा, तुझे 100 में आए बगैर प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? इसमें कई लोगों को कोई आग ही नहीं है, और कई लोग उबल रहे हैं तो उस तक नहीं पहुंच पाते जो बॉइलिंग टेम्परेचर है। तकलीफ वो है कि आप बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए मन में आग लगाना पड़ेगा। हाँ, एक बूढ़ा 75 साल का बूढ़ा बोलने के लिए भी मुझे शर्म आता है, क्योंकि उसको देखो तो आपसे भी जवान दिखता है। भारत में एक इलेक्शन के पहले 200 से ज्यादा रैली पूरा दिन घूम के कर सकता है, और हम 2 घंटा काम करके थक जाते हैं, और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन के दिखा देता है कि मेरा बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, देखो दुनिया को दिखाता है। सत्य है गुरुदेव। हाँ, मेरा बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है। ये मत सोचना कि कोई आदमी कुछ भी किसी को आकर्षित, वशीकृत करके कुछ पाएगा।
कोई भी आदमी मेहनत से ही पा पाएगा जो भी वो पाता है अपने जीवन में। आप लोग मेहनत करना, अपना जीवन का संकल्प बना लो कि भाई 100% 100 डिग्री तक उबल के बाप बन के ही रहूंगा, यानी अंतिम चरण तक मेरे सपने को देखो। जो नींद में सपने लेते हो ना कि मेरे को नींद में बहुत सपने आते हैं कि मैं ये बन जाऊं, सोना दिखता है, घड़ा दिखता है। कई लोग बोलते हैं महाराज सपने में घड़ी घड़ी घड़ा दिखता है, कोई धन निकल सकता है क्या? मैं बोलता हूं मूर्ख, जो नींद में सपना देखता है वो सपना है, जो जागृत सपना देखता है वही जीवन में कुछ प्राप्त कर सकता है। जगे हुए ही सपना देख के भाई मुझे ये करके ही रहना है, मुझे ये पाक के ही रहना है, जब जगे हुए ही जाग जाएगा तेरा जीवन विजेता के पद को प्राप्त कर लेगा, वरना पॉसिबल नहीं। आपको उबलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो है नहीं मन में। कहीं अभी हमारी लीला जैसी बोलेगी कि मैं तो हाउस वाइफ हूं। क्या हूं? हाउस वाइफ। अपने लिए विकल्प ढूंढो। मेरी बेटी काम करती है, मेरा बेटा काम करता है, मेरे पति काम करते हैं, वो सब काम करते हैं। मैं घर में रसोई बनाने वाली एक गृहिणी स्त्री हूं, मैं क्या कर सकती हूँ? अरे भाई पुण्यशाली, मैं कहना चाहता हूं अगर तू गृहिणी है तो कोई कुछ पा रहा है, तो कोई कुछ पा रहा है, तू घर में बैठी है, तेरे पास अवसर है घर में बैठने का, तो घर बैठे बैठे प्रभु को पाने का काम तू चालू कर। कुछ ना कुछ कर, लेकिन कर, खाली मत बैठ। मैं हाउस वाइफ कोई खाली बैठने के लिए नहीं है। परिवार का ध्यान दो, पति का ध्यान दो, बच्चों का ध्यान दो। बचा हुआ कोई तो समय होगा, उनको कह दो ये बचा हुआ समय मेरा है, इस समय में मैं अपना काम करूंगी। पति पैसा लेके आता है, बेटा प्यार लेके आता है, बेटी ममता लेके आ रही है, तो तू प्रभु को लेके आने का काम शुरू कर। तो कुछ भी कर सकती है अगर चाहे तो, बैठ मत। अगर ज्यादा समय है, हाउस वाइफ हूं, मुझे ज्यादा समय है, आ जा कृष्णगिरी में, गुरु के चरण में रह। जो जिंदगी में कहीं भी नहीं मिला वो सुख ईश्वर के घर में जरूर मिलेगा। जिसको जहां नहीं मिला मिला हो। ईश्वर का घर सुख देने के लिए ही बना है। दुकानें चीज देने के लिए बनी है, दुकानें चीज देने के लिए बनी है, होटल भोजन देने के लिए बना है, लॉज आपको रहने की सुविधा देने के लिए बने हैं। तो सनातन धर्म में मंदिर और मठ आपको जो सुख को ढूंढ के संसार में भटक रहे हो, ये सुख यही मिलेगा, ये चेतना देने के लिए बने हैं।